हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, पिछली क्लास में अपन ने अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। क्योंकि आवेशित चालक तार पर तो यहाँ पर अपने जो आवेश घनत्व होता है वो कितना होता है, लेमड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अपन निकालेंगे पृष्ठ के कारण, क्योंकि यहाँ पर अपन काम लेंगे पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आवेशित अनंत लंबाई की आवेशित अचालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले अपन यहाँ पर दिशा ज्ञात करेंगे कि उस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, या उसके समांतर होती है या उसके लंबवत होती है। तो माना एक एबीसीडी अनंत लंबाई की एक एबीसीडी अचालक आवेशित अचालक पृष्ठ का एक भाग है। ठीक है, इस पर ये आवेश है धनावेश, इस पर क्या है, धनावेश है। ठीक है, और इस पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। आवेश घनत्व कितना है, इस पर सिग्मा आवेश घनत्व है। अब देखो, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु O है और इस केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अपन क्या ज्ञात करते हैं, अपन दिशा ज्ञात करते हैं। तो दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस केंद्र बिंदु O से दोनों तरफ समान दूरी पर अपन दो अल्पांशों की कल्पना कर लेते हैं। एक तो अल्पांश ले लेते हैं A1, दूसरा अल्पांश कौन सा ले लेते हैं, अपन A2 ले लेते हैं। ठीक है, ये अल्पांश हो गए दो। तो देखो, A1 अल्पांश से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, डेल E1। और इस A2 अल्पांश का विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगा। तो ये अल्पांश, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगा, डेल E2 हो जाएगा। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी डेल E2। अब यहाँ पर देखो, A1 अल्पांश और A2 अल्पांश, दोनों के अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अलग अलग है। लेकिन दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या संभव नहीं है, दो दिशाएं संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये वाला कोण एल्फा होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा, एल्फा होगा। तो यहाँ पर इसको देखो, दो दिशाएं संभव नहीं है विद्युत क्षेत्र की, तो इस पर क्या करते हैं, इसको घटकों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसको घटकों में डिवाइड करते हैं। तो एक घटक तो इसका क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के समांतर हो जाएगा, पृष्ठ की लंबाई के अनुदिश हो जाएगा, और एक क्या होगा, पृष्ठ की लंबाई के लंबवत होगा। तो इसको घटकों में डिवाइड करेंगे तो एक घटक इसका ये वाला हो जाएगा, और एक घटक कौन सा हो जाएगा, इस ये हो जाएगा। कि ये कोण अगर एल्फा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, इसका एल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार डेल E1 को भी घटकों में डिवाइड करेंगे तो इसका एक घटक तो ये वाला हो जाएगा इसके लंबवत दिशा में, और एक इसके इस पृष्ठ के अनुदिश हो जाएगा, समान लंबाई के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण एल्फा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब इसको घटकों में डिवाइड करते हैं तो डेल E2 बराबर ये वाला घटक कौन सा होगा, इसका डेल E2 cos एल्फा हो जाएगा, और ये वाला घटक कौन सा होगा, इसका डेल E2 sin एल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला है डेल E1, तो यहाँ पर कौन सा घटक होगा, इसका डेल E1 cos एल्फा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, डेल E1 sin एल्फा। तो यहाँ पर देखिए, डेल E2 sin एल्फा और डेल E1 sin एल्फा दोनों क्या परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, डेल E2 cos एल्फा और डेल E1 cos एल्फा का मान क्या है, समान है। मतलब मान क्या है, समान है, लेकिन दिशा भी क्या है, एक दूसरे के अनुदिश है। मतलब दोनों की दिशा क्या है, समान होने के कारण ये क्या करेगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर टोटल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वो क्या होगा, डेल E1 cos एल्फा प्लस डेल E2 cos एल्फा, दोनों का परिणामी, दोनों का योग क्या करता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये वाली जो दिशा है, यहाँ पर पृष्ठ की लंबाई के लंबवत दिशा में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, आवेशित अचालक पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी लंबवत। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, लंबवत होगी हमेशा, किसके, इस पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है, अब निकालते हैं अपन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दिशा ज्ञात हो गई, तो दिशा तो हमेशा क्या है, पृष्ठ के लंबवत होती है। अब क्या निकालेंगे, तीव्रता। आगे क्या निकालेंगे, इसकी तीव्रता। देखो, तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब इसकी तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये माना ये पृष्ठ है, वो प्लेट है, इस पर आवेश है धनावेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अपने पास ये लंबाई है स्मॉल r, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक S पर अनुप्रस्थ काट का क्या करेंगे, S अनुप्रस्थ काट का एक गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं, जिसकी लंबाई कितनी लेते हैं, r तो इधर ले लेते हैं,
ठीक है, और आर ही इधर ले लेते हैं, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी इसकी 2r हो जाएगी। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 2r। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, एस लिया अपन ने। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, as1। क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिया, एस लिया है, इस परिबद्ध क्षेत्रफल। तो इस पृष्ठ का, इस परिबद्ध क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल है एस है, ठीक है। इस पर परिबद्ध आवेश होगा, इसमें क्या होगा, परिबद्ध आवेश होगा। अब देखो यहाँ पर इस बेलनाकार गांव से पृष्ठ के बेलन है, काल्पनिक बेलन है, इसके 3 पृष्ठ हो गए। एक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया S1, दूसरा पृष्ठ कौन सा हो गया S2, तीसरा पृष्ठ कौन सा हो गया S3 हो गया, ठीक है। अब आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या है, इस परत के पृष्ठ के, इस परत के पृष्ठ के लंबवत है। तो यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी, इधर होगी। तो ये वाली कौन सी होगी, E1। विद्युत दिशा क्या होगी, इधर होगी। और इस पृष्ठ का अभिलंब की दिशा भी क्या होगी, इधर होगी। तो ये वाला कौन सा हो गया, S1 हो गया। और उसी प्रकार यहाँ पर ये वाला पृष्ठ निकालते हैं, तो पृष्ठ का अभिलंब की दिशा क्या होगी, इधर होगी, S3 S2। और विद्युत दिशा क्या होगी, इधर हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। और इस पृष्ठ का अभिलंब की दिशा भी क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। तो तीनों पृष्ठों के निकल जाएगी यहाँ पर। तो पहले तो निकालेंगे अपन विद्युत क्षेत्र का, वो विद्युत प्लस का मान किसके नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से विद्युत प्लस का मान। तो यहाँ पर फाइव बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो Q क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आवेश घनत्व कितना है, S है, और आवेश घनत्व कितना था इसका सिग्मा। और यहाँ पर S अनुप्रस्थ काट में, S अनुप्रस्थ काट में जो परिबद्ध आवेश होगा वो कितना होगा, कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि घनत्व कितना है सिग्मा, तो इसमें कितना हो जाएगा, S अनुप्रस्थ काट में कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा S। कितना हो जाएगा, सिग्मा S। सिग्मा क्या है भाई, घनत्व, और S पृष्ठ में कितना हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइव बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, Q अपॉन, ओ मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे अपन बेलनाकार गाउस से पृष्ठ से। ये तो किसके नियम से निकला विद्युत प्लस का मान, गाउस के नियम से। अब निकालेंगे बेलनाकार का, बेलनाकार गाउसिय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाइव बराबर फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, क्योंकि यहाँ पर कितने पृष्ठ बेलन के 3 पृष्ठ हो गए, S1 S2 और S3। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दोनों है, E और S1 क्या है, पहले पृष्ठ पर, किस पर, पहले पृष्ठ पर U और S है, E व S है, S1 है, वो क्या है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर है। क्या है यहाँ पर, E व S समांतर है, E व S क्या है, समांतर है। सेकंड पृष्ठ में E लंबवत है S2 के, E लंबवत है किसके, S2 के, क्योंकि यहाँ पर E की दिशा इधर है, तो पृष्ठ की अवलंब की दिशा क्या है, उसके लंबवत है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पृष्ठ पर क्या है, E की और S3 की दिशा क्या है, समांतर है, तो E पैरेलल S3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास विद्युत प्लस का मान कितना हो जाएगा, फाइव बराबर, अब आप जानते हो विद्युत प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बराबर क्या होता है, डेल फाइव बराबर कितना होता है, आप जानते हो E वेक्टर डॉट डेल S वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर E वाला पृष्ठ है, इस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E वेक्टर डॉट पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S1 वेक्टर प्लस का द्वितीय पृष्ठ हो गया, तो E वेक्टर डॉट S2 वेक्टर प्लस उसी प्रकार थर्ड पृष्ठ है, फाइव थ्री का मान थर्ड पृष्ठ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट S3 वेक्टर, तीनों पृष्ठ हो गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव बराबर आपके पास E S कोस कितना है, समांतर है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस E S2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E S कोस 90 प्लस E S कोस 0, क्योंकि समांतर है। तो यहाँ पर जानते हो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, E S, चूंकि यहाँ पर देखो S1 S2 और S3 का मान क्या है, बराबर है, S2 और S3 का मान क्या है, बराबर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, बराबर होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने ऐसे रख दिया, क्योंकि यहाँ पर S1 S2 की जगह S3 की जगह क्या लिख दिया मैंने, बराबर लिख दिया, जो कि इसके दोनों किसके मान, तीनों का मान किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E S
प्लस यहाँ पर किसका मान हो जाएगा 0, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा ES, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2ES। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये भी विद्युत प्लस का मान और ये भी क्या है विद्युत प्लस का मान, लेकिन ये किसके नाम नियम से, गाउस के नियम से, और ये बेलनाकार गाउस से पृष्ठ से निकला है। तो यहाँ पर देखो 2ES इस विद्युत प्लस का मान और इस विद्युत प्लस का दोनों का मान बराबर होगा, तो वहां पर कितना है सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो S से S कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास E बराबर है आपके पास क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो आवेश अनंत लंबाई की आवेशित अचालक परत के कारण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी, तो E बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।